अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मौसम है जी आज का बड़ा ज़बरदस्त, और हम ज़रा जा रहे हैं बच्चों के साथ बाहर। ज़रा थोड़ा सुकून आया है, सुकून दा साह लिया है। बदल ने हल्के हल्के धुप भी निकलती पई है, पर हवा जो है वो ठंडी चल रही है। हवा बल्कि कल शाम से ही जो है ना वो ठंडी चल रही थी। तो अल्लाह ने अपना करम किया। तो बड़े लोगों ने कहा एसी लगवा लें, एसी लगवा लें। एक तो ये घर जो है ये रेंट का है, हमारा अपना नहीं है। तो दूसरा जड़ा है ना बस ए हफ्ता की होंदा वे गर्मी का। तो पंखे माशाल्लाह हमने रखे हुए, उनके साथ हमारा गुजारा हो ही जाता है। पर यह है कि फिर नीचे ही सोना पड़ता है, टीवी रूम में। ऊपर कमरों में सोने का कोई हाल नहीं था। तो हर साल जड़ा ना और गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही होंदा जांदा पिया। तो काफ़ी कमेंट आए सन कि आप यूके में रह के एसी क्यों नहीं लगवाए। हमारे तो पाकिस्तान में सारा सारा दिन एसी चलते हैं, पूरे घर में एसी हैं। तो यूके के जो घर है ना वो इस तरह के बने हुए हैं कि यहाँ पे जितनी सर्दी पड़ती है ना ये उस हिसाब के उन्होंने बनाए हुए हैं, ठंड के लिए ये बने हुए हैं। तो गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ फिर ਇੱਥੇ एसी बहुत सारे लोगों के घरों में एसी नहीं है, लेकिन अब लोगों ने लगवाने शुरू कर दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूके जड़ा ना वो दुबई वाला बन जाना वे। इतने भी हुण जड़ा ना घरां दे विच फुल एसी लगन करनगे। तो खैर हमारा तो ये रेंट का घर है, हमारा अपना होता तो हम इतना खर्चा कर भी लेते। तो एसी भी जड़े ना इतने वो नवे नवे नई नई टेक्नोलॉजी दे हुण आ गए ने। तो वो हमने पता करवाया है, बल्कि किसी ने लगवाए भी है। जिनके सोलर पैनल है ना उनको सस्ते पड़ रहे हैं। तो जे साडा घर अपना हुंदा सी सोलर पैनल लवांदे, सोलर पैनलों का भी 10,000 तो खर्चा शुरू होंदा जे खैर नाल। तो फिर अगे एसियां दा तो दुआ करो कि अल्लाह पाक हिना जी नूं इन्ना देन कि पहला तो अपना घर लईए तो फिर है सारे ये सारे शशके बाद के हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का, पंखों के साथ गुजारा हो गया था। नीचे हमने सो लिया था टीवी रूम में। दरवाज़ा खुल जाता है दिन के टाइम। तो जड़ा है ना उधरों खिड़कियाँ भी खोलियां होंदियां ते हवा वो आंदी जाती रहती है। सोलर पैनल लगवाएं और फिर एसी लगवाएं, फिर आप आराम सुकून से रहें। किराए के घरों में ना इस तरह के काम जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल के करवाना चाहिए। इस वास्ते ना सबर शुक्र करके गुजारा कर लेना चाहिए। चलें जी, हम पहुंच गए हैं। देखो ज़रा बादल देखें आज का। आ जाओ भाई बच्चों, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से। चलिए तो चल के खाइए पराठे एंड शराठे। तो कल के व्लॉग में चाय के हवाले से ना बड़े कमेंट आए हुए थे कि हाँ जी हिना जी चाह ते ताड़ी वाकई गुलाबी रंग दी है, ऑमलेट भी गुलाबी, तो वसीम साहब भी गुलाबी लग रहे हैं। तो भाई मैनू आप ही नहीं समझ आई कि मेरे उस टाइम फोन की होया, क्योंकि जिस टाइम नाश्ता बनता पाया सी ना उस दिन सुबह बड़ी गर्मी साजे। वो पता नहीं फोन बेचारे ਨੂੰ कुछ हो गया तो रंग ही खराब हो गए। फोन के कलर जो थे ना बेचारे टैन हो गए। तो वही सेम नाश्ते की वीडियो मैंने इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी लगाई, जो कि मैंने आईफोन से बनाई थी। तो उत्थे तुसी वेखो चाह दा रंग किड्डा जबरदस्त सी। तो खैर जी कुछ नहीं होता, कभी कभी हो जाता है ऐसे। मैंने खुद एडिटिंग करते हुए नोटिस किया कि वही रंग तो खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पे जी हमने मंगाया पहले गोभी का पराठा, साथ में अचार था। बच्चों के लिए मैंने रायता भी जो था वो भी ऑर्डर कर दिया। रायता ना इनका बड़ा मज़े का होता है। तो आलू वाले पराठे कहते सन के साढ़े ना अज डिलीवरी विच ही किन्ने निकल गए। तो खैर यहाँ पे मैंने मंगवाए फिर इनके लिए भटूरे, साथ में मूली का पराठा, साथ में फिर आलू के पराठे भी मंगा लिए। तो जी बड़ा मज़ा आया आज ब्रेकफास्ट का। असी इत्थे बड़ी देर बाद आए हैं। रोज़ जो है घर में ही नाश्ता कर लेते हैं, बच्चे वैसे स्कूल में होते हैं, छुट्टियाँ थी नहीं। तो मैं कहा चलो चलिए तो खा पी के आइए। तो बस यहाँ से अब निकलने लगे हैं। तो फिर असी जाना जे अगे टीके मैक्स। मैंने कुछ बेडिंग थी ये बच्चों के कमरे की, वो ऑर्डर की हुई थी। तो उसका मुझे मैसेज आ गया, नाश्ता कर ही रहे थे, मैसेज आ गया कि ऑर्डर आपका रेडी है। तो मैं हाँ ब्रंच ब्रंच भी किया। अब तो खैर 2 बज गए हैं। तो ये देखो अब हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। आज फिर साढ़े नाल देखो असी कितने चले हैं हमारा गर्दी करन। बस मौसम अच्छा हुआ हुआ ना, तो असी भी अज निकली हो गर्मी हो गई अभी, लेकिन ठीक है हवा चल रही है। तो अच्छा कल एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि इतना बोरिंग हो गया आपने, इतना व्लॉग में कहा है गर्मी गर्मी। तो मुझे बताएं जब गर्मी लगेगी तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि हाय मुझे बड़ी सर्दी लग रही है। जब मैं इंज कहांगी तो तुसी कहोगे हिना जी तो पता नहीं पागल होगी। मैंने दसो जो मैंने गर्मी लगती है तो मैंने की कहना चाहिए, ए तुसी कमेंट विच लाजमी दसना। तो यहाँ पे जी हम आए टीके मैक्स। ए देखो एक क्रोशिए दियाँ ना इतने की चेना बनिया पईयां सन बड़ियां सोहनियां। ये मैंने अपने लिए जूते पहनने के लिए, ये मुझे बड़े अच्छे लगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ फ्रेंड्स भी मिली, आज सारे ही निकले सन बाहर शॉपिंग करन।
और बस जी यहाँ पे ये देखें, ये कढ़ाइयाँ भी मुझे फिर नज़र आ गई, पर मैं क्या नहीं, इनू मैं चुक के देखिया तो बड़ी भारी सी, तो मैंने कहा मेरे पास ना किचन में अभी जगह भी नहीं है, तो एवं मैं लालच करा तो मैं ले जा। यहाँ पे मुझे ये टेबल्स भी बड़े अच्छे लग रहे थे, ये चेयर्स भी बड़ी अच्छी लग रही थी, प्लांट भी बड़े अच्छे आए हुए थे। मैं कहती हाँ बड़ियां प्यारियां प्यारियां चीज़ां ने, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹ देखो, ਇਹ ਵੀ बड़ी ਵਧੀਆ शय सा जी। अनम कहती है मामा ये ले लें, इसको फायर प्लेस पे रखेंगे, और ये थी 30 पाउंड की। मैं क्या अनम फातिमा एड्डी ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਟੀਵੀ रूम ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਓ ਹੈ। मैं क्या एड्डा महंगा टाइम लेके ते घर जाना है। तो यहाँ पे जी मैंने ज़रा दुनिया को घुमाने की कोशिश की, पर मैं थोड़ी सारी कामयाब हुई, पर ज़्यादा नहीं। मैं कहा चलो छाड़ दो, एवं किसी को चक्कर ही ना आ जाए। तो बस जी एवं हर चीज़ को छेड़ना ना अच्छी बात नहीं होती। तो खैर इतने भी बड़ियां सोहनियां चीज़ां पईयां साजे। तो यहाँ पे ये वाले फ़ोटो फ्रेम ये बड़े ज़बरदस्त थे। मेरे पास ना मेरे बच्चों की ना बचपन की बड़ी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, स्पेशली लाइबा की, ज़ैनब की भी। मतलब ये सब बच्चों में से ज़्यादा जो है ना वो लाइबा की हैं, क्योंकि पहला बच्चा था और तब ना वसीम ने मुझे एक कैमरा लेके दिया हुआ था, पता नहीं उनकी कहते होंगे सन केड़ा कैम, वेब कैम शायद। तो उससे ना आप तस्वीरें खींच लेते होते थे और फिर आप जो है उसको वेब कैम नहीं कुछ और ही सी पता नहीं की, तो वो ना कंप्यूटर ते ट्रांसफ़र हो जांदियां सन। तो मैंने लाइबा की इतनी तस्वीरें खींचनी, दिन के उसके इतने कपड़े चेंज करने, और फिर मैं ना याहू मैसेंजर के थ्रू ना सब बहनों को अपनी अम्मी को भेजती होती थी। तो बस देखो वो भी किहड़ा टाइम सी। एक तो हुण ते हर किसी के हाथ विच मोबाइल है, कि तुसी आप ही ते अपने बच्चे दी छड्डो, कोई होर ही तुहाडे बच्चिਆਂ दी तस्वीर खिच ले। बच्चे आप ही अपनी तस्वीरां खिचदे रहंदे ने। तो यहाँ पे जी हमने अपना पार्सल भी कलेक्ट कर लिया हुआ था जो हम लेने आए थे। तो बस देखो लैन ते असी पार्सल आए सा, पर फिर साढ़े को नहीं ना रहा जाता। हमने भी जा जा के एक एक चीज़ जो है ना वो फिर चेक करनी होती है। देखेंगे किचन में है बच्चों को पूछेंगे। देखो किचन ये क्रोशिया वाली है ना, देखिए। करके जी हम आ चुके हैं घर, और पर नाश्ते तो बाद असी टिके मैक्स भी गए सब। तो ये देखें, ये जो मैंने वहाँ से पार्सल पिक करना था ये वाली है बेडिंग, और ये जो कलर है ना मैं ज़रा इन्हें खोल के चेक करा, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा था जैसे ना लाइट सा वाइट है और उसके ऊपर फ्लावर्स है, पर ये तो ब्लू ब्लू है। तो ये मैंने मंगवाई है जी ज़ैनब की और अनम के बेड की। ये लगी हुई थी कैथ किड्सटन की है। देखो इन्हों दी ना इनकी बेडिंग बहुत अच्छी है। तो ये थी 35 की, तो मुझे ये मिली है 20 किन्ने दी 24 दी, हाँ 24 की है। तो इसके ऊपर ना इस तरह से ये देखें प्रिंट बड़ा प्यारा है, जिंदा कि उन्होंने दियां चीज़ां दा हुंदा। मैं लाइट ना ऑन करा, एक मिनट ठहरो। मेरा इस्त्री का स्टैंड पीछे पड़ा हुआ है, आपने माइंड नहीं करना। मेरे कपड़े वास्ते खुले से आज। ये देखें अच्छे हैं, आपने बताना है ये वाली बेडिंग आपको कैसी लगी। हाँ नहीं है प्यारी है, समरी सैप बने हुए हैं इसके ऊपर, डियर बने हुए हैं इसके ऊपर, जो है फोक्स बनी हुई है इस तरह से, ये प्रिंट है इनका। तो मुझे था कि मैं पहले 2 मंगवा के देख लूँ, एक डबल बेड की है और एक है सिंगल की। तो मटीरियल इनका बड़ा अच्छा है, कॉटन की हैं, समर के लिए ज़बरदस्त। तो ये मैं ना आगे अब और मंगवाऊंगी बाकियों की भी। तो चलें जी, इसको मैं रखती हूँ अब वापस इंजी पई रवे। तो बच्चे हो रहे हैं जी जब थोड़ा फ्रेश, नाश्ता करके तो सारे चंगी कुकी चढ़ी है, पराठे वगैरह खा के वसीम भी जाके सो गए हुए हैं। अभी उठेंगे तो बस तकरीबन 4 बजे हम लोग निकलेंगे टाउन सेंटर के लिए, क्योंकि 8 बजे टाउन होना है बंद। तो बस आज ज़रा थोड़ा मौसम वालों सुकून है, तो मैं क्या फेर लीए कोई। इसको ना मैं अभी वैसे बंद करके ही रखूँ। अभी इनकी ना बहुत जो है ना वो बेडशीट पड़ी हुई हैं, ए वालियाँ जड़ियाँ ने ना, ये अभी इनकी पड़ी रहे, अभी आएंगी देखेंगे। अभी तो लेट गए हुए हैं बच्चे आके, बहुत रश था आज। टीके मैक्स भी फिर इनको हम लेके गए हैं, वो एक टोए वाली शॉप थी, उतो अनम अब्दुल्ला ने कुछ देखना सी, पर इन्ना रश, और दरवाजे उन्होंने शॉप्स के खोलने हुए हैं
और एसी जो है ना वो बंद थे। मैंने तो यही लगे कि एसी बंद सी टीके मैक्स का भी, और जहाँ से इन्होंने वो टॉयज देखने थे उत्थे का भी पता नहीं हूँ। फिर हमने जाके डीजल डलवाया, इन्ना रश, इन्नी गर्मी। ये तो कह रहे थे कि उधर से ही जो है ना टाउन चलते हैं। मैंने कहा नहीं, घर जाइए ज़रा थोड़ा सुकून दा साह लीजिए। मैंने अभी सेवियाँ खाई हैं ठंडी ठंडी जड़ियाँ ज़ैनब ने बनाई सन, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी रेस्ट कर लो, आपके अब्बा जी भी रेस्ट कर लें। तो फिर क्योंकि गाड़ी वसीम नहीं चलानी है, मैं अभी गाड़ी नहीं चला रही। मैं बस एक दिन चलाई थी जिस दिन मैं अब्दुल्ला को लेने गई थी स्कूल से, लेकिन फिर उसके बाद मैंने गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि मुझे अभी पेन होती है यहाँ पे, इस हाथ को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो चले मैं भी चल के थोड़ा करती हूँ आराम, और फिर मिलते हैं आपको जब टाउन जाएंगे तब। अच्छा सच मैं कहना सी कि ए जड़ा सारा फ्लावर बार ये जो लगाई थी, तो कल की वीडियो में कमेंट आए हुए थे कि आपने ये असली वाले फ्लावर यहाँ क्यों रखे हुए हैं। तो ये जब हमने ये टेबल का काम शुरू करने लगे थे ना, मेरे ख्याल उदों ही रह पे सन थे, या बाद में लाइबा ने रखी थी ला के, क्योंकि ये उधर पड़े हुए थे कॉफ़ी टेबल पे। तो कॉफ़ी टेबल चाहिए था वसीम को खाना खाने के लिए, तो फिर ये उठा के ना यहाँ पे रख दिए, तो वो फिर इतने ही पे रहे। तो ये वैसे यहाँ पे नहीं रखते, इधर वो दूसरी आप वैसे कोई डेकोरेशन रखें, ये मुझे पता है। तो ये हमने बस साढ़े घर केड़ा किसी ने आना सी, असी आप ही सा ना, तो हम लोग इतना नहीं बोदर करते कि यहाँ पे ये नहीं अच्छा लग रहा तो नोथे रहा दिया। हम अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं, असी अपने आप को कोई स्ट्रेस नहीं देंगे ना। मैं अपने बच्चों के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर डालती हूँ। हाँ सफाई का मैं उनको कहती हूँ कि सफाई होनी चाहिए, कमरे साफ रहने चाहिए, जिथे जड़ी चीज़ रखिए उन्होंने उस टाइम उतों तुम चुको, वह उत्थे कोई काम नहीं है जो कोई चीज़ तुम इस्तेमाल वास्ते लियांदी है। तो हाँ ये सख्ती होती है हमारे घर में, और मुझे बहुत होता है इस चीज़ का कि अगर किसी ने जैसे सीज़र यूज़ किया तो उसको उसी टाइम उठा के रखें। कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना कि जिदी उत्थे जगह नहीं हैगी। बाकी फ्लावर सन कोई ऐसे बुरे नहीं सन लग रहे, सानू तो ठीक ही लग रहे सन। वैसे भी इनकी कोई लाइफ नहीं है, 2-3 दिनों तक इन्होंने होर मुरझा आ जाना है। जिन्नी शिद्दत की गर्मी पैंदी पई है तो इन्हां दी एंड जड़ी बेचारियां दी जाके बिन विच हो जाती है ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो ये टेम्परेरी की है, और इधर भी जो है ना इसके ये यहाँ से सारा ये जो नज़र आता है थोड़ा तो नज़र आता पे ना, तो ये भी मैं करूँगी ला के अभी, और इसके अंदर कुछ लपेटूंगी। तो एक कमेंट आया सी, ये तो शादियों वाला जो है ना सैटअप है, तुहाडे मूँह विच की शक्कर हो सकता है, कोई फंक्शन वगैरह ही हो जाए ये बनाने नाल, है ना, कोई पता नहीं यू नैवर नो। शुरुआत इत्थों होई है तो अगे हो सकता कोई फंक्शन ही शुरू हो जाए। वक्त का कोई पता नहीं होता, टाइम का कुछ पता नहीं होता इंसान को। तो ये तो हम वैसे ही बोर हो रहे थे तो साढ़े को करने वास्ते कुछ नहीं थे, असी इनू बना लिया। ठीक है जी। मैटिक अगर वो कर दूँ ना तो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, इनके फेस ब्लर हो जाते हैं कि इसके अंदर अगर मैं बनाऊँ ना वीडियो। अच्छा इस टाइम गाड़ी का टेम्परेचर है 34 जो टेम्परेचर। अच्छा बाहर का भी यही है, गाड़ी का ये बाहर का होता है ना। अच्छा हाँ। बच्चे कहते पे बाहर 28 है, अंदर ये है इस वक्त जो है ना, क्योंकि धूप में थी ना गाड़ी, हाँ। तो ये टेम्परेचर शो हो रहा है। बच्चे जो देख रहे हैं पता नहीं किस एरिया का देख रहे हैं, वो इन द शेड होता है। अच्छा तो वो डिफरेंट होगा, पर हमने तो शेड में नहीं ना बैठे रहना। तो देखें जी फिर हम क्या, हाँ अब आपको ब्लर ही करना पड़ेगा, मेरे पीछे बैठ जाती हो मैडम है। अभी हिली ना जाओ ना, एक जगह भी बैठा करो ताकि मेरे वास्ते ब्लर करना तो ईजी होवे है। आंदे होंदे तुसी लोग शुरू तो मैनू इन्नी मुश्किल ना करनी पैंदी, सारी फैमिली आती होती तो सही सी ना, आराम नाल मैं वीडियो तो बना सकती। हुण कदी किसी नूं किधरों लुकाओ, कदी किसी नूं किधरों लुकाओ, कदी किसी दा फेस नज़र आ जाता है। तो मेरे फॉलोअर चंगे ने जड़ा मैनूं दस दिंदे ने कि हिना जी यहाँ से आके ब्लर कर लें। ए देखो यार सुता पे गड्डी चलांदा पे वो भाई आ जाओ इधर, वो बस लेन है, उधर नहीं जाना आपने। उसको ओवरटेक इसलिए करना तो बहुत स्लो है। हां हले भी स्लो ही जाता है, लोगों को क्या हो गया इतनी स्लो गाड़ी चलाने गर्मी की वजह से। देखो पिकनिक करते पे जे और कल में ले जाऊँ ना। चले जी ओए उसके साथ ऐसे लगता पता नहीं जैसे कोरोना तो बात नहीं है, साल हुए सी। हाँ चलो आ जाओ।
आज भाई जैनब के ट्राउजर्स का आपने बड़ा पूछा हो, ये देखिए आज अनम ने भी यही वाला पहना हुआ है, जैनब ने ये वाला, ये है इनके H&M के। तो इधर जी सबसे पहले हम लोग आए H&M, नहीं H&M नहीं, दिमाग मेरा ख़राब हो गया यहाँ पे हम आए जी रिचल्स पे, और इधर बड़ी अच्छी लगी हुई थी इनकी जो है सेल, तो यह तो शॉप मैंने वैसे ही बड़ी पसंद है। तो जैनब और अनम कह रही थी कि मामा हमने यहाँ से कुछ लेना है लाइबा के लिए, बस मैं कहती हाँ कि जड़ा है ना इन्हों चीज़ों का बड़ा शौक जो, मुझे तो खैर ये पता नहीं है कि ये किस किस चीज़ के लिए, तो ये इसने उठा लिए, ये मेरे ख्याल में बॉडी वॉश थे तो होर भी सी नाल कुछ, खैर मैंने अभी देखा नहीं है। ये मुझे कह रही थी कि मामा ये वाले अच्छे हैं, ये एक इसने अपने लिए लिया, एक लाइबा के लिए, ये कुछ बीच में हैंड वॉश भी थे, तो नाल उन्होंने जी इन्हों अपना बैग भी दे दिता, कहते तुसी इन्नी शॉपिंग की है, ए बैग भी ले लो। तो ये अब जब लाइबा को मिलेंगे उसकी बर्थडे पे, तो फिर जब वो खोलेगी तो फिर पता चलेगा कि की है। तो जैनब ने आज माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा पहना हुआ था, ये इसकी टॉप भी थी, साथ में ट्राउज़र स्कार्फ इसने ऑनलाइन मंगवाए हैं, पता नहीं केड़ा ब्रांड कहती पे सी, पता नहीं US से तो आते ने, बड़े अच्छे स्कार्फ हैं ये समर के लिए। तो उसके बाद जी हम आ गए यहाँ पे प्रो कुक पे, इधर भी सेल लगी हुई थी, हुण बस सीज़न है ना जुलाई दे विच ना UK च बड़ियां सेलां लगदियां जे, बर्तनों पे, घर की चीज़ों पे, ये TV वगैरह होगी, किसी किस्म की भी अप्लायंस पे, तो एक एक ना सीज़न होता है, हर सीज़न में ना यहाँ पे ऐसे सेल्स लगती हैं। तो मग देखो किड्डे सोने पे साजे प्रो कुक दे। तो हमारी जी छुरियाँ जो है खैर से वो हो चुकी हैं ख़राब, तो बस सानू यह सी कि असी इत्थों जो ना अज लैके जाने ने नाइफ। तो ये देखें ये मेजरिंग कप थे, ये बड़े प्यारे गोल्डन से, साथ में इनके ये स्पून भी, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, पर जैनब के पास ये हैं, उसकी खाला ने उसको किए हुए हैं गिफ्ट, ए वाले भी बड़े प्यारे सन सिल्वर, और साथ में ना ये इस तरह से ग्रीन सा इनके ऊपर ये सारा इनका लगा हुआ था, जो भी डिज़ाइन बनया सी। पतीले भी इन्हों के बड़े सोहने लगे संज। अच्छा मेरा एक पतीला वह अक्सर तुम मैंने पूछते हो ना, तो वो यहाँ का प्रो कुक का, वो हमारी मुमानी ने हम सब बहनों को गिफ्ट किया था, वो मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो दोरी डंडे भी लगे सन, पर यह वाला दोरी डंडा जड़ा ना हले दे नाल मैं नहीं कुछ कुट सकती है, हले मेरा हत्थ मैनू इजाजत नहीं देंदा एडियां हैवी चीज़ों के नाल जड़ा है ना वो करतब करन दे। तो देखेंगे बाद में, यहाँ से मैं और चीज़ें लेके जाऊँगी। तो बस बच्चे जड़े ने और टिल ते गए सन, मैंने पता कौन सी ली है, मैंने ये वाली, ठीक है ये वाली ली है, 39 है और इनके ऊपर 20% ऑफ भी लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं। ये लो जी यहाँ से हमने ले लिए नाइफ, इधर और भी बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनके प्रो कुक के, एयर फ्रायर वगैरह। Thank you for supporting us. वेलकम। वो आएगा ना तो अब मैं बोलूँगी मेरे पास आपका वो YouTube। चलो जी अब हम चलते हैं घर, शॉपिंग हुई हमारी आज की यहाँ से। तो बस जी फिर अब्दुल्ला थक गया और वसीम और अब्दुल्ला जा रहे थे घर वापस। मैंने कहा चले मैं अब्दुल्ला को कार पार्क तक छोड़ के आऊँ, जो शॉपिंग की है वो गाड़ी में रखें, और फिर मैंने फिरना था जी बेटियों के साथ टाउन। वो कहती हैं कि हम जो है ना मामा खुद ही चले जाएंगे फिर बस पे, तो इनको ना आप घर भेज दें, क्योंकि है ना फिर बोर होंदे ने, फिर कहते हैं कि अभी शॉपिंग हो गई है या रहती है, तो बंदियां दे नाल जाना जड़ा जना ए वैसे बड़ा बड़ा मसला है तो खैर उनको जी हमने घर भेज दिया। हम आए यहाँ पे विक्टोरिया सीक्रेट पे, इतने इन्हों के ना बॉडी मिस्ट बड़ी ज़बरदस्त जी, बॉडी स्प्रे वगैरह। तो ये था इलायची का, और इसमें एक रोज़ वाला था, ये जो है ब्लैक के साथ जो है ना रोज़ वाला, है नहीं दूसरा ये वाला, ये इतना ज़बरदस्त है। आप किसी भी अपने नॉर्मल परफ्यूम के साथ इनको लगाए ना तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती। मैंने अपने लिए और लाइबा के लिए ले लिया, यहाँ से लेंगे, ये मेरा फेवरेट है वाला। तो यहाँ से जी अब हम ये लेंगे, खाएंगे, इसके बाद जो है इनमें जाना है टिकट मैच, उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि 8 बजे शुरू होना है इंग्लैंड का मैच, है ना। उसको कोई एक ये वाला कर दे, ये वाला, हाँ नहीं है दिस वन क्यों नहीं दे सकती? अच्छा थैंक यू चलो ये देखिए जी
फोन मिला है हमें टीके मैक्स में, ये मेरा फैन है, अपनी मामा के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आया हुआ था। चलो भाई हेलो बोलो, सलाम कर दो। हेलो एवरीवन, सबको अस्सलाम वालेकुम तनीस की तरफ से। क्या नाम है आपका? तनीस। हाँ जी, इनका नाम है जी तनीस। तनीस नीर नाम अच्छा, सारे ही आंदे पे लोग। है, कोई बात नहीं। ओके हिना जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब हम चलते हैं घर। है देखो लोग कैसा इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इतना वजन उठाया हुआ है ये। ज़ैनब आप हैवी चीज़ें पकड़ो, ये लाइट वाली है, नमक पकड़ाओ। वो देखना ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ नहीं सकते इतना। चलो जी, इधर आएंगे किसी दिन नाश्ते के लिए। अब मैं और पापा इतना आते थे, उसने सुना ही नहीं। तो ये था जी हमारा आज का दिन जो कि टाउन में गुजरा और बड़ा ही मज़ा आया। तो बस हूँ तक पर मैं आप ही भी थक गई सा, मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये वाली ठीक है। और टाउन से जो हमने लिया था वो मैं आपको दिखाती हूँ कि टाउन से जो है मैंने क्या लिया है। पीछे बच्चे के नहीं आंदे पे नहीं। ये देखें, ये मैंने प्रो कुक से ये वाली नाइफ ली है, प्रो कुक से ये वाली। तो ये बड़ी अच्छी हैं। छुरियाँ जड़ियाँ ना साड़ियाँ वो हुन ज़रा थोड़ियाँ इंजी हो गई सन, ख़राब, तेज़ नहीं थी, चीज़ें कट करने में मुश्किल होती थी। तो ये फिर ज़ैनब काफ़ी देर से मुझे कह रही थी। तो ये प्रो कुक पे लगी हुई है सेल, बड़ी अच्छी। मैंने वीडियो में भी दिखाया, आप भी जाएं, जाके वहाँ से देखें, जिस चीज़ की ज़रूरत है जाके तो बाय कर ले। तो यहाँ पे जी वसीम साहब ने बनाई है शाम की चाय। तो देखो मग, ये ना बच्चों के दादा अबू ने हमें एक सेट दिया था, ये वाले मग जो थे ना ये उसके साथ थे। अब्दुल्ला उठ के ना सीजर लेके, ये जो नहीं मैं प्लांट ला के मैंने रखे यहाँ पे, ये इनके ना वो काटने हैं टैग। ये भी टीके मैक्स से हमने लिए थे। ये देखें, ये ज़ैनब ने लिए हैं ये वाले। ये देखें, ये वाले लिए थे ज़ैनब ने। अब इनके लेबल उतारने, आगे कितने रखने हैं। बच्चों को ये पसंद आए थे, इन्होंने ये ले लिए। मैं कहा चलो ले लो, फिर जिथे रखने ने रख लियो। तो ये देखें जी, क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो आप क्या कर रहे हैं? लोगों को छोड़ो। बर्फ और वो पाइप लगाए हुए पंखे के आगे। अच्छा मुझे ये बताएं, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਲੂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मैं हो गया ऑलरेडी, ये देखो बहुत हो गए हो वसीम। आधा इंच कम हुआ है। और सुबह आपने पराठे खिला दिए हैं और उसने मुझे वो मैंने पराठे खाए हैं? उस मैंने कोई नवाले बना बना के मुंह में डाले फिर थे? वो आलू वाले आप पराठे आ छोटे गए। बच्चे हो, अब्दुल्ला कहते हैं उसने तो वही नहीं खाना थे था। खाने। फिर उसकी जो है वो क्या वो वो चने पूरी। छोले भटूरे भी हाँ खा जी। लिए थे। फिर देखो जरा मेरा नाम, मुझे तो ना एवं मैं कहती हूँ खाम खाम में बदनाम किया हुआ है। खाम कितना कम खाम किया ये देखो। वसीम ऐसे हाथ नहीं फेरते पेट के ऊपर। तुमको बड़ा हो जाता है ऐसे करके। देख, ओ माय गॉड, देखो जरा। बात करो इन्हों चल आना ली नहीं है। अच्छा वो भालू को तो वहां से उठाओ ना, कहीं रखो। तो मेरे पूरे कमरे की शो खराब की थी। साइकिल ना तो किसी ने की है ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ देख लो ना ਹੁਣ। वसीम साहब, यस मेरा दिल कर रहा है पाकिस्तान जाने को, चली जाऊं। सोशल मीडिया पे आपसे इजाज़त मांग रही हूँ, सरेआम शरेआम, आप ना भी नहीं कर सकेंगे। वो क्यों? वैसे दिल कर रहा है, होया वहाँ जाके। अब्बू से भी सुबह बात हुई थी, कही जाते ने कदों आना है मेरे पुत्र ने। बस जब ऐसे कहते हैं ना उस टाइम तो मेरा दिल करता है कि अल्लाह मियाँ मेरे ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। मोटियां से पर हाँ, मुंडिया के पर होंगे ने। अच्छा और सर पे तो सींग होते हैं। अच्छा ऐनक भी होती है। बस चलिए, जो मैं चली जाऊँ। गर्मी मिस कर रही तो जाओ। नहीं तो मैं पिछले साल भी इन दिनों में गई थी। पिछले साल तो मुझे लगता है मैं 30 जून को आई थी वापस। अच्छा वो तो पता है फ्लाइटा, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। नहीं, वो आपने मुझे बताना है कि आप लोगों का क्या मशवरा है कि मैं इस मौसम में पाकिस्तान आऊं कि ना आऊं। वैसे तो मैं हर साल, मेरा गर्मियों में ही चक्कर लगता होता था क्योंकि मेरी बारी जो है ना वो गर्मियों में ही आती थी। मेरे हिस्से च गर्मियां के महीने आते सन, क्योंकि वो जैसे होता था ना कि इस महीने मतलब कि थोड़े थोड़े गैप बाद जो है ना हम सब बहनें जाती थी ताकि अब्बू जी के साथ हम सब टाइम स्पेंड कर सकें और उनको भी जो है टाइम मिले हमारे साथ। तो जड़ा वैसे तो मेरा प्लान है इसी कि मैं अक्टूबर में या मैं नवंबर में जाऊं पाकिस्तान। और बच्चे भी बड़ा कह रहे थे कि मामा हमने जाना है, पर मैनू नहीं लगता कि ना मैं गर्मियां दे च लैके आवां। मैं ये जुल्म नहीं कर सकती।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ। पर जो है ना, मुझे यही डर लगता है बच्चे बीमार हो गए थे फिर सारा जड़ा है ना वो मज़ा ख़राब। दिल कर रहा था कि इस दफ़ा मैं अच्छे मौसम में जाऊं, जैसे अक्टूबर का, नवंबर का, और अब्बू जी को लेके उनके घर जाऊं, वहाँ पे उनके साथ क्वालिटी का टाइम स्पेंड करूं। क्योंकि गर्मियां दे विच ना उन्हां दी अपनी तबीयत विच बहुत तलखी ते बड़ी घबराहट होंदी है और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर एक बंदे का जो है ना उनको संभालना। एक टाइम पे ना 4-5 लोग होने चाहिए कि वारी वारी जड़ा है ना वो मतलब कि उन्होंने संभालिया जाए। रात को भी जैसे है, कोई कभी रात को उनको देखे, दिन के टाइम कोई और देखे। तो इसी तरह जैसे मेरी सिस्टर है, उसकी माशाल्लाह बेटियां, वो बहुत अब्बू की लुक आफ्टर करती हैं, बच्चे बड़ा ध्यान रखते हैं। वहाँ पे वो सब फैमिली वाले मिल के अब्बू जी को संभालते हैं। तो मेरा यही है कि मैं सर्दियों के विच आवां और मैं उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं और मैं भी सर्दियों को इंजॉय करूं। मैंने तो बड़े साल हो गए ना कि मैं सर्दियों च पाकिस्तान आई नहीं। तो आप बताएं कि क्या करूं। ऐसे तो मैंने लगा तुसी मैंने यही सारे ने कहना ही ना जी अभी ना आए। तो चले देखते हैं कि क्या मशवरा देते हैं। बाकी जो मेरा अपना दिल है ना वो इस दफ़ा यही है कि मैं विंटर में आऊँ। बाकी जब भी अब्बू जी से बात होती है वो मुझे यही कहते हैं कि पुत्र तू आना नहीं, आ जाते फिर अपने घर चलिए। जब वो इतनी बात कर देते हैं ना तो उस टाइम ना बस मुझे फिर सारा दिन मुझे बड़ी बेचैनी, मैं फिर टिकटां देखती रहती हाँ, फिर मैं उत्थे दा टेंपरेचर चेक करती रहती हाँ। क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा है। इस्लामाबाद का टेंपरेचर इतना ही है जितना यहाँ पे हमारे होता है ना यूके में। तो इत्थे की है कि इत्थे पखे लगे होंगे ने तां तुहानू घबराहट होंदी है। वहाँ पे एसी लगे होते हैं घर के अंदर, तो बड़ा अच्छा। लास्ट टाइम मैं गई थी ना तो मैं अपनी सिस्टर रोहमा के घर पे ही रही थी, ज़्यादा उधर ही मैं रही थी। तो बड़ा अच्छा मेरा माशाल्लाह टाइम गुजरा था, अब्बू जी के साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी। हम लोग बाहर भी निकल जाते थे। तो नहीं सी मैनू गर्मी का कोई एडा एहसास नहीं सी होया। इस्लामाबाद का तो वैदर ही माशाल्लाह इतना अच्छा होता था। अगर दिन के टाइम गर्मी है ना 5-6 बजे बादल आना शुरू हो जाते थे, हवा चलती थी और बारिश। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे इस्लामाबाद में भी रहना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस दफ़ा विंटर में आऊँ और मैं अब्बू जी को लेके उनके घर जाऊँ। तो चलें, आपने बताना है कि क्या करूँ। वसीम से तो मैंने पूछा, वो तो मुझे कह रहे हैं कि चली जाओ। ठीक है, तुसी हुण दसना है। हाँ है दुपट्टा मैंने पुट्ठा लिया हुआ है भाई, पुट्ठा दुपट्टा नहीं लईदा। चले मैं दुपट्टा सीधा करूँ। तो ये देखें, आज मैंने सुबह उठ के ना इसके साथ ये जो है ना विटामिन सी का टोनर है मेडिक्यू वालों का। इनके ये हैं टोनर नहीं, विटामिन सी दे वो पैड ने, टोनर पैड। और ये ऐसे निकलता है। तो इसकी जो होती है ना हार्ड वाली जो साइड है उसके साथ आपने फेस को साफ करना होता है जो थोड़ी उभरी हुई है, और फिर ये जो सिल्की सी है ना एंड पे फिर आपने इसके साथ साफ करना होता है। और ये आपकी स्किन को ऐसे कर देता है कि जैसे ग्लास है। तो आज मैंने ना सेटिंग स्प्रे नहीं था लगाया, मैंने नोट किया कि उसके साथ ना फिर मेरे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। जब मैं इसके साथ फेस साफ करती हूँ ना सुबह उठ के, फिर इसके ऊपर मैंने सन ब्लॉक लगाया, फिर मैंने अपना दूसरा सीरम लगाया, और फिर मैंने अपनी मॉइस्चराइज़र, और फिर जो सारा ना वो प्राइमर तो मेकअप वगैरह बाकी वो मैं किया है। तो जिस दिन मैं ये जो मेडिक्यूब के जो पैड है ना, एक एक्नी का है और एक है पोर्स का और ये है विटामिन सी का। तो ये डेली यूज़ नहीं करना, ये आप वीक में पहले एक दफ़ा यूज़ करें, फिर आप वीक में इसको 2 दफ़ा यूज़ करें। फिर जब आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाए ना, फिर आप इसको चाहें तो डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं एक दिन ये लगा लेती हूँ जैसे मंडे को, और फिर जैसे वेडनेसडे को मैं वो पोर्स वाला लगा लेती हूँ, और फ्राइडे को मैं एक्नी वाले के साथ मुंह साफ कर लेती हूँ। तो फिर इसी तरह से आप चाहें तो वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ करें। ये मेडिक्यूब का है और इसका जो लिंक है ना वो मेरी टिकटॉक में आपको मिलेगा, वीडियो भी लगाई हुई है और शो केस में भी है। और मेडिक्यूब की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, तो आप देख सकते हैं अभी तक मेरी स्किन जो है वो कितनी ग्लो कर रही है। कोई मैं नहीं लगाया जड़ा वे मैं लगांदी है ना उदा अर्बन डिके का वो सेटिंग स्प्रे, उससे बहुत शाइन आ जाती है। तो अगर आपने इसके साथ फेस साफ किया तो ये आपके मेकअप के मतलब के करके भी तो आपकी स्किन शाइन करती है। तो मैंने कहा था चले मैं बता दूं, मैं पास से भी दिखा देती हूँ जी। ये वाला है और ये मेरी, इसका लिंक आपको मेरी टिकटॉक शॉप से मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगी जहां से आप जाके ये वाली प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये पिगमेंटेशन के लिए जिनके 2-2 शेड बन जाते हैं फेस पे, अक्सर हम एशियंस के क्या होता है कि चिन का कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है, तो ये उसके लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मेरे पास, ये मैंने 3 का सेट मंगवाया था, 2 ऊपर पड़े हुए हैं, वो जैनब यूज़ करती है, तो ये मैंने नीचे रखा था क्योंकि मैंने सुबह यूज़ किया था। तो मैं एक पिक्चर लगाऊंगी, उसको आप जूम करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप पढ़ सकते हैं कि ये किन किन चीज़ों के लिए। तो अपनी स्किन के हिसाब से
आप यूज करें जिस तरह की आपकी स्किन है। तो ये जरूरी नहीं कि ये मुझे सूट की है तो ये आपको भी सूट करें। तो अगर आप मेडिक्यूब की प्रोडक्ट आपने पहले यूज की है तो फिर आप ये जाके बाय करें। टिकटॉक पे इनकी समर सेल लगी हुई है और वॉचर के साथ आपको ये वाले जो मेडिक्यूब के जो पैड्स हैं ये आपको और सस्ते मिलेंगे, ठीक है।